जो अपनी ही महिमा को चाहता है, जो अपनी प्रशंसा को चाहता है, वो भले झूठी तारीफें क्यों ना हो, उससे भी वो संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। वो जानता है हकीकत क्या है। झूठी तारीफें झूठे व्यक्ति आकर करते हैं, मुंह पर किसी की प्रशंसा करते हैं, वास्तव में प्रशंसा के योग्य नहीं है। और जो व्यक्ति इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, इनके गौरव को बढ़ाना चाहते हैं, वे जानते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में झूठे बोल रहे हैं। फिर भी तारीफें पाने की आशा रखता हो व्यक्ति, भले वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, अपनी महिमा को पाना चाहता है, अपनी प्रशंसा को पाना चाहता है। मानव जीवन में हमारे चारों ओर इसी प्रकार से देखते हैं। जब हमारी कोई प्रशंसा करते हैं, भले हम अच्छे नहीं दिखते हैं फिर भी कहते हैं आप अच्छे हैं। भले हमारी काबिलियत इतनी नहीं है फिर भी हमारी काबिलियतों की तारीफ हो जाती है। हमारे गुण लक्षण इतने अच्छे नहीं है फिर भी हमारे बारे में प्रशंसा करते हैं। हमारे जीवन से भिन्न तारीफें, हमारे जीवन से भिन्न प्रशंसाएं, हमारे जीवन से भिन्न महिमाओं को प्राप्त करने लगते हैं। ये सब तब होता है जब हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम अपने आप को महान करना चाहते हैं, हम अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, हम अपने गौरव को दिखाना चाहते हैं, हम इस संसार में अपने स्तर को दिखाना चाहते हैं, अपने पद को दिखाना चाहते हैं, हम अपनी हैसियत को बढ़ाना चाहते हैं, उसे बढ़ाकर हम दिखाना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाकर दूसरों से अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, वही व्यक्ति इस कार्य को करते हैं। लेकिन सही व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति और नम्र व्यक्ति, जो सच में उनकी प्रशंसा होती है, उनकी तारीफ होती है, उससे काबिल है, उस योग्य हैं, फिर भी उसे इनकार करते हैं। वे किसी और के मुंह से निकलने वाली तारीफ के शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को घटाना चाहते हैं, अपने आप को नम्र करना चाहते हैं। मनुष्य में इस प्रकार से होकर महिमा को प्राप्त करने वाले कुछ लोग होते हैं जो महिमा को प्राप्त नहीं करना चाहते, वरना नम्रता को दिखाना चाहते हैं। फिर भी झूठी तारीफें लेकर कोई आते हैं, सच्ची तारीफें लेकर कोई आते हैं। ये मनुष्यों के साथ में चलता है, पर परमेश्वर के संग ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि उनकी तारीफें झूठी मुंह से हो, उनकी प्रशंसाएं अपवित्र जबान से हो। परमेश्वर इससे भिन्न होते हैं। परमेश्वर मनुष्यों की तरह नहीं होते हैं। पवित्र शास्त्र के हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते समय देखेंगे एक याजक ने किस प्रकार से अपने 2 बेटों को मंदिर में खोया था। याजक के धर्म निवारी थे, लेकिन परमेश्वर की आग उनके ऊपर उतर आती है और पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं। इनके 2 और बेटे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की क्रोध किस प्रकार भड़काती हैं। हम इन बातों को गौर करते हैं, लेकिन इससे पहले खुदावंद के आदम अपने आप को समर्पण करते हैं। वचन की अगुवाई में जाने से पहले परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए जो सिद्ध हैं, इन शब्दों से परमेश्वर आपकी और मेरे बीच में जो अगुवाई कर रहे हैं, इन सारी अगुवाई को जानने के लिए, पहचानने के लिए, परमेश्वर को ग्रहण करने, स्वीकार करने के लिए, पवित्र आत्मा का भरपूर अभिषेक हम सबके ऊपर ढेरे जाने के लिए, आत्मा की सामर्थ से हम सब लोग भरे जाने के लिए मिलकर दुआ करते हैं। इस वक्त से परमेश्वर देवत सा समय है, उनकी आभार प्रकट करें, उनकी महिमा करें, उनकी आराधना करें, उन्हीं की प्रशंसा करें, उनकी गौरव करते हुए, दुहाई उनको देते हुए, सच्चे मन के साथ में, पवित्र मन के साथ में, यथार्थ मन के साथ में उस खुदा की प्रशंसा करते हुए उनकी गौरव के सिंहासन का हम ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर जानते कि किसकी स्तुतियां किस प्रकार से होती हैं। हमारे सच्चे मन से परमेश्वर की सच्ची आराधना कर पाए, क्योंकि वचन कहता परमेश्वर की आराधना करने वाले उनके आराधकों के भक्त नए की कलीसिया के आत्मा व सच्चाई में आराधना करते हैं। हम आत्मा में प्रवेश करें और सच्चाई में प्रवेश करें, पूर्ण मन के साथ में, सच्चे मन के साथ में खुदा की महिमा करते हुए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे बीच में प्रभु जी एक और बार अपनी उपस्थिति को लेकर आए हैं। स्वर्गीय सिंहासन परमेश्वर आपको प्रसन्न नहीं करता है। प्रभाव हमारे हृदय की गहराई से निकलने वाले यथार्थ के शब्दों से प्रसन्न होते हैं और इस सिंहासन पर विराजमान होते हुए आप इसे अपने सिंहासन बनाना चाहते हैं। आप पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, गौरव आराधना करते हुए एक बार परमेश्वर इस नए दिन के लिए प्रभु जी यथार्थ हृदय की सदा प्रति सानिध्य में आते हैं। नई बरकतें प्रभु आपने हमारे लिए रखी हैं, नई आशीर्वाद प्रभु हमारे लिए रखी हैं और नए वचन के साथ प्रभु जब हमसे बातें करने जा रहे हैं, सर्वसामर्थ प्रभु हमारे पूर्ण ढेल दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर रखिए। आत्मा की सामर्थ में अगुवाई में चलाने के लिए दुआ करते हैं। शैतानी ताकतों के यीशु के नाम से तोड़ देते परमेश्वर इसी समय प्रभु जी शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई भी चलाइए प्रभु जी। आपके वचनों की भेद हम तक लेकर आइए प्रभु। आपके मन को जाने, आपको पहचाने, आपको ग्रहण करें, आपके संग होकर चल पाए। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हम सबों को देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन लेवी व्यवस्था 10वें अध्याय में चल रही है और उसके पहले वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब
मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उज्जिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजे को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंग्रह के सहित उठाकर छावनी से बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु इस्राएल के कुल के घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तो वह तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तक तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए और न किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनकी सुनवाई में दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हवे में से जो अन्नबलि बचा उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है। और तुम इसे किसी पवित्र स्थान में खाओ, वो तो यहोवा के हवे में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। और भेंट की उठाई हुई जान को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएल की मेलबली में से तुम्हें और तुम्हारे लड़के बालों की हक ठहरा दी गई है। चर्बी के हवियों समेत जो उठाई हुई जान और हिलावी छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेंगे। यह भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे लड़के बालों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि की बकरी की जो ढूंढान की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। सो एलियाजर और इतामार जो हारून के पुत्र बच्चे थे, उनसे वो क्रोध में आकर कहने लगा कि पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया कि देख, आज ही उन्होंने अपनी पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया। फिर मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी है, इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के समूह भली होती? जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ। अब तक के अध्ययन की बात को इस प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले हारून के दो पुत्र थे, जिनका नाम नादाब और अबीहू है। इन दोनों ने परमेश्वर के सामने जाकर ऐसी आरती को चढ़ाया है जो वैसे परमेश्वर ने नहीं कहा था। परमेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कहा है, जैसा तुमसे कहा जाएगा वैसे ही करना। इसे न तो कुछ जोड़ेंगे और न ही इसमें से कुछ हटाएंगे। लेकिन हारून के दो बेटे नादाब और अबीहू परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाते हैं और अपने मन के अनुसार करते हैं, जिससे देख परमेश्वर क्रोधित हो गए और परमेश्वर की ओर से आग निकलाकर उन्हें भस्म कर दिया। परमेश्वर की सानिध्य में पवित्र स्थान में ही वे मर गए हैं। तब मूसा ने हारून से कहा, एक ऐसी बात है जो बात तुमसे नहीं कही गई थी, उसे तुमने क्यों किया? परमेश्वर की विधियों के अनुसार जैसा कहा गया है वैसे करना चाहिए। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को बुलाया, जो हारून की चाचा उज्जिएल के पुत्र हैं। अपने भतीजों को लोगों को उठाकर परमेश्वर के आगे से छावनी से बाहर लेकर जाए, और उन दोनों ने ऐसे ही किया। हारून के दो और बेटे हैं, एलियाजर और इतामार। मूसा ने उनसे कहा, ना तो तुम अपने बालों को बिखराओगे और ना ही तुम यहाँ पर कपड़े फाड़ कर रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पर अभिषेक का तेल है और तुम इस कार्य को नहीं करोगे। और ना ही तुम मिलाप वाले तंबू से बाहर जाओगे। अपने भाइयों के खोने के दुख में, गम में इनको इतनी स्वतंत्रता, इतनी आज़ादी भी नहीं है कि आज वो बाहर जा सके, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें याजकों के रूप में चुना है। तो याजक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, याजक सबसे अलग किए गए व्यक्ति हैं। मिलाप वाले तंबू से तभी बाहर जा सकते हैं जब तय कि वह समय उस विधि के अनुसार अभिषेक का तेल उसका समय खत्म हो जाता है। अपने दो बेटों को खोए हुए गम में, उस दुख में हारून को विलाप करने का मौका भी नहीं मिला है, क्योंकि हारून भी याजक का धर्म निभाते हुए वहीं पर हैं। उनके कुल के और उनके परिवार के जनों को आज़ादी है कि वे जाकर विलाप कर सकते हैं, वरन हारून नहीं जा सकता है। न उनका बेटा एलियाजर और इतामार जा सकता है। याजकों का निवास स्थान अलग है, याजकों का आहार अलग है, याजकों का पहनावा अलग है, याजकों की जीवन की शैली अलग है। इन्हें आप लोगों के साथ में मिलकर रहने से मना किया गया है और आप लोगों की पद्धतियों के अनुसार चलने से भी इनको मनावट है। हारून
हारून से और उनके पुत्रों से मूसा ने कहा है, तुम किसी प्रकार की दाखमधु या मद्यम का सेवन नहीं करोगे, क्योंकि तुम परमेश्वर के लिए पवित्र व्यक्ति के रूप में अपवित्र जगह पर खड़े किए गए हो, इसलिए तुम इन सारी चीजों से दूर रहना। मूसा का क्रोध एक और बार हारून के पर भड़कती है, लेकिन हारून ने उसकी समझाया, देखो आज ही हमने पाप बलि और होम बलि यहोवा के सामने चढ़ाए हैं, और तो चाहता है कि हम पाप बलि का मांस भी खाएं, क्या ये यहोवा की दृष्टि में ठीक रहेगी? तब मूसा इस उत्तर को सुनकर संतोष हो गया, अपनी क्रोध को छोड़ दिया था। वचन सुन रहे प्रेषण और परमेश्वर के सानिध्य में जाना है। परमेश्वर ने जो विधि ठहराई है उसी विधि के अनुसार चलना है। परमेश्वर ने जिन चीजों का निषेध किया है चीजों से दूर रहना है। परमेश्वर को पवित्र जानना है, इसलिए वह कहते हैं, तुम जानो पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। जब तक तुम इसका अंतर को नहीं पहचानोगे तब तक तुम परमेश्वर को ठीक तरह से पहचान नहीं पाओगे। दुआ करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमें ऐसी आंखें दे, ऐसी समझ दे, ऐसी ज्ञान दे कि प्रभु पवित्रता में, अपवित्रता में, शुद्ध और अशुद्धता में प्रभु जी हम अंतर को जान सके, और परमेश्वर आपको मन को जान सके, आपको पहचान सके, आपके साथ चल सके। आइए मिलकर दुआ करते हैं। जीवित परमेश्वर, जीवितांगों के साथ में जीवित और भावों को बलियाग के रूप में आपके सानिध्य में लेकर आ सके, अर्पण कर सके। हमारी देहों को, मनों को, हमारी प्राण को, आत्मा को प्रभाव शुद्ध करने के लिए, और शुद्धता में प्रभु जी अशुद्धता में अंतर हम लोग प्राप्त करने के लिए, पवित्रता और अपवित्रता में प्रभु जी अंतर को जानने के लिए हमारे मनों को खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सुबह के समय एक और बार हमारे सारे प्रेषणों को अपनी दृष्टि में लेकर आते हैं। आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने वाले बने, आपकी महिमा को देखने वाले बने, आपकी सानिध्य में स्वीकृत एक बलियाग के रूप में अपने आप को समर्पण करते हुए आपके द्वारा ग्रहण करने योग्य हमारी जीवन बन सके। इसलिए परमेश्वर एक स्पर्श आपकी हमारे ऊपर लेकर आइए, जिससे प्रभु जी हम इसी वक्त तंदुरुस्त हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। परमेश्वर आपके लिए भावता बलियाग बन जाए। दुआओं को प्रभु जी आपने सुना है। आपके पुत्र की आगमन मगर देरी होगी, उत्तरों को प्राप्त करता हुआ कल सुबह फिर से बढ़कर आपकी आराधना करने के लिए जीवित हो तुम संभाल के रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु जी आपके पुत्र की आगमन में बादलों के ऊपर हमें शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हमें उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सच्ची चाल चलन और अच्छी चाल चलन मनुष्यों की हो और उसे स्वर्ग से परमेश्वर देखा करे। और जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के सामने स्वर्ग में उन मनुष्यों की तारीफ करते रहें, उनमें आपकी संख्या हो, आपके नाम भी हो, और सारा स्वर्ग जब आमीन कहता है उसमें परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, आपसे अपनी महिमा को प्राप्त करे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की बार समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की पहली खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।